हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का छठा अध्याय बिहारी के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें बिहारी लाल ने अपने दोहे में सागर में गागर भरने का काम किया है। यह रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि हैं। बिहारी जी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। उनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। वह 8 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ ओरछा आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और उनका युवा अवस्था जो था, तरुणावस्था, वह मथुरा में बीता। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी जी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य की रचना करते थे। वहाँ उन्होंने काफी धन और यश की प्राप्ति की। उन्होंने सतसई की रचना की, जिसमें 719 संकलित दोहे हैं। सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखने में सतसई का ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सतसई के दोहे सागर में गागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करता है। यह भाव की गंभीरता को चरितार्थ करता है, जिसके लिए एक दोहा प्रचलित है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी जी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों के पक्षों में अपना वर्णन किए हैं, बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किए हैं। बिहारी जी ने नीति और ज्ञान के दोहे लिखे हैं। उनके दोहों में कोई न कोई अलंकार अवश्य ही मिलता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी, हे कृष्ण, मेरी भव बाधा, मेरी इस संसार में जितने भी बाधाएं हैं उसको हर लो। राधा के नगर में रहने वाले श्याम, आप मेरी सारी बाधाओं को हर लो। जिस प्रकार राधा की परछाई पड़ने से आपका जो श्यामला शरीर है वह हरा हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी बाधाओं को हर लो, हमें भी प्रकाशमान करो। इस पंक्ति में बिहारी जी ने कहा है कि आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का पाप मुक्त हो जाता है, वह निष्पाप हो जाता है। मेरी सारी बाधाओं को आप हर लो। जप माला छपे तिलक सरे एक न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। माला जपने और तिलक, तरह तरह से तिलक लगाने, कोई भी काम न करने, साधु का वेश धारण कर लो, कोई भी काम न करो, तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान उन व्यक्तियों को मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं जो सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। उन्हें ही भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इस कवि में, पंक्ति में कवि सच्ची भक्ति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि सलाह देते हैं कि मनुष्य को बाह्य आडंबरों को छोड़कर शुद्ध मन से प्रभु का चिंतन करना चाहिए, तभी मनुष्य शरीर मिलने का फल प्राप्त होगा। सांसारिक वासनाओं में डूबा रहता जो मनुष्य है वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता।
इसके लिए घर द्वार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से भगवान को याद कीजिए, अपना कर्म कीजिए, तभी आपको भगवान मिलेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, शोहे शोहे करे शो हनु, हंसे देन कहे नटी जाए। इस पंक्ति में भगवान कृष्ण और राधा के बारे में वर्णन किया गया है। राधा जो है गोपियाँ, वह भगवान कृष्ण से बात करने की लालच में, उनसे क्रीड़ा करने की लालच में उनकी जो मुरली है वह छिपा लेती है, जिससे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी मुरली वापस दो। तब वह उस मुरली को चुरा करके अपनी भौहें टेढ़ी करके हंसती हैं और उस मुरली को, बांसुरी को देने से इनकार कर देती है। इस पंक्ति में नायक और नायिका को आकर्षित करने के लिए शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया है, ताकि नायक उस पर मोहित हो सके। इस दोहे में श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन किया गया है।